विपक्ष का तो कहना काम है, वो कहते रहेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार गरीबों के हित के लिए, देश के लोगों के हित के लिए, राज्य सरकार राज्य के लोगों के हित के लिए अनवरत काम करते रही या कर रही है। और जहाँ तक रही कि लोगों पर अधिक भार पड़ेगा, तो ये तो भारत सरकार समय समय पर इसमें संशोधन करते रहती है। बड़ी मार आज से चावल पहली बार ऐसा हो रहा है कि जीएसटी लग रहा है, जीएसटी लग रहा है तो कैसे देखती है, क्योंकि अब इस पर प्रक्रियाएं भी आनी शुरू हो चुकी है। तो देखिए, इसमें भारत सरकार के द्वारा जीएसटी लगाया जाता है और इसमें वित्त विभाग के जो संबंधित मंत्री हैं वो इसमें अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं, बात रख सकते हैं। जहाँ तक रही कि हमारे विभाग से संबंधित खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत जो खाद्यान्न गरीबों को दिया जाता है, अनाज, चावल और गेहूँ, उसमें कहीं किसी तरह की गरीबों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी सरकार देती है। क्या ये बात सही है कि अब 1 किलो ही गेहूं गरीबों को मिल पाएगा? इस तरह का कोई मतलब पहले से भी जो अनाज अभी तो जो सरकार है, भारत सरकार का जो गाइडलाइन आया उसी के मुताबिक हो रहा है। आगे इसमें सुधार होते रहता है। तो जो मुफ्त वाला अनाज भी मिला था उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो हमारे विभाग की ओर से सरकार जो गरीबों के लिए, जो निचले पायदान पर खड़े लोग हैं, भूखे नहीं सोए, उनके लिए जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, उनके तहत जो खाद्यान्न दी जाती है, अनाज दी जाती है, चावल और गेहूं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। मैडम, एक सवाल ये तो है ना कि आप जनप्रतिनिधि हैं, खाद्य उपभोक्ता विभाग के मंत्री हैं, जिस तरीके से चावल, गेहूं, अन्य चीज़ों पर जीएसटी लगा है, लोगों को परेशानी होगी, खास करके जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब लोगों को परेशानी ये मानती हैं, जेब पे असर पड़ेगा। देखिए, इसमें भारत सरकार की तरफ से ये जीएसटी लागू की गई है, ये मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। और जहाँ तक रही कि लोगों पर अधिक भार पड़ेगा, तो ये तो भारत सरकार समय समय पर इसमें संशोधन करते रहती है। मैडम, कभी बढ़ाती है, कभी घटाती भी है। मैडम, कई राज्य सरकार इसको कैसे ले रही है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिस पर जीएसटी की बात हो रही है और बिहार सरकार में राज्य सरकार इसको कैसे ले रही है? देखिए, ये हमारे विभाग से संबंधित नहीं है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। विपक्ष का कहना था कि ठग लिया सरकार ने जनता को, ये सब बातें सामने। अरे विपक्ष का तो कहना काम है, वो कहते रहेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार गरीबों के हित के लिए, देश के लोगों के हित के लिए, राज्य सरकार राज्य के लोगों के हित के लिए अनवरत काम करते रही या कर रही है। मैडम, एक सवाल मैडम, से महंगाई है और इससे और महंगाई बढ़ेगी। तो देखिए, इस पर तो भारत सरकार समय समय पर तो निर्णय लेती है, लोगों के हित के, लोगों की मांग पर, लोगों के डिमांड पर। इसमें भी होगा ही, इसमें संशोधन होते रहता है। मैडम, एक सवाल ये भी है ना कि कई ऐसी चीजें हैं जिस पर आज तक जीएसटी नहीं लगा था भारत में, लेकिन उन पर लगा है आज़ादी के बाद पहली बार। इसको कैसे आप देखती हैं? अब इसमें वित्त विभाग के जो संबंधित मंत्री हैं उन्हीं से आप पूछ सकते हैं। ये हमारे विभाग से संबंधित है नहीं, इसलिए हम विस्तार से इस पर कुछ कह नहीं सकते। लोग यहाँ दिल्ली बम्बई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह! रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।